नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शरद द्विवेदी। और जैसा कि आप सभी को अवगत है कि विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। और अभी हम जो पहुंचे हैं वो पुराने बस स्टैंड जो कि मथुरा में स्थित है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश सारस्वत है। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी रोजगार की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, बीएसपी हो, जो भी हो। और बात ये है कि आपका जो वोट रहेगा, आपका जो मत है, वो आप किसकी झोली में डालेंगे? नाटो में डालेंगे सर। नाटो में ना? हम किसी भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्यों? कोई भी सरकार आने से पहले तो बहुत कुछ बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, खाली जुमलेबाजी करती है। कोई भी सरकार कुछ करके नहीं देती है। जैसे सरकार मतलब जैसे भाजपा हुई तो भाजपा तो काफ़ी जब भाजपा ने अपने 5 सालों में काफ़ी कार्य कराया है। हाँ, भाजपा ने बोला था कि 15,000 रुपये, 15 लाख रुपए पर व्यक्ति को दिए जाएंगे। 15 रुपये नहीं भाजपा ने दिए किसी को भी। तो मतलब ये कहा जाए कि मतलब जैसे कि आपको शुरुआती दौर में एक लालच के तौर पे मतलब सरकार जो खरीदने का प्रयास करती है तो उसी की तरीके से वोट बैंक जो बनाई जाती है तो उस पर आप विश्वास नहीं करते? बिल्कुल। अगर कोई भी सरकार निष्पक्ष काम करके देती है तो उसको दे सकते हैं वोट। पर इतने दिनों से देख रहे हैं सभी जुमलेबाजी करती हैं सरकारें। वोट आने से पहले सभी अपने अपने बताएंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या आपको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है? विश्वास है, पर कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो काम करके दिखाए। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो काम करके दिखाए। यस सर। किस तरीके का काम चाहते हैं? समाज में विकास हो, रोजगार मिले। विकास किसे कहते हैं आप? विकास देख सकते हैं आप, सड़कों की हालत कैसी है। बेशक आज भारत के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो पूरे प्रदेशों को, देशों को पूरे क्या नाम है व्यक्तिगत तौर पर हाईवेज के द्वारा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप कहते हैं कि भारत में विकास नहीं हो रहा है। अगर सड़क बनने का मैप देखेंगे तो पर डे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सड़क बनती है, पर जो पुरानी सड़कें हैं उनका कोई रिपेयर नहीं हो पा रहा है आज तक। देखोगे कि गड्ढों से एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं। और चाहे हमारा पर्सनल वाहन है उसको देखेंगे तो फर्स्ट टाइम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी हैं, फर्स्ट टाइम में ही हमारा रोड टैक्स वसूल कर लिया जाता है। उसके बावजूद भी सरकार हमसे टोल टैक्स के रूप में वसूल करती है। अभी मथुरा में एक बहुत बड़ा प्रकरण मामला चल रहा है आपका जन्मभूमि और क्या नाम है मस्जिद को लेकर, उस पर क्या विचार है आप? ये खाली जैसे हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बोला था कि अयोध्या का काम निर्माण जारी है और मथुरा और काशी की अब बारी है। इसका मतलब है कि जनता में आपस में भेदभाव पैदा करना, जनता को आपस में लड़ाना और अपने वोट बैंक बनाना। मतलब आपके अनुसार जो है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार ने केवल वोट बैंक बनाने के लिए इस मामले को ऊंचा हाँ, सरकार के पास चुनावी मुद्दे के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। इसलिए कोई न कोई राजनेता, ये चुनाव से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, चुनाव आते के साथ में ही ये राजनेताओं के बयान आना चालू हो जाते हैं, जुमलेबाजी चालू हो जाती है। विकास 6 तारीख की बात करते हैं, हम 6 दिसंबर की बात करते हैं। इसमें काफ़ी संवेदनशील है इस समय मथुरा, और जो कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी धारा 144 लागू है। तो आप जनता के बीच में रहते हैं तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ होने की उम्मीद है? ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। जनता को पता भी नहीं है, जो राजनेता हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। आप पेशे से वैसे वकील भी हैं, तो आपका व्यक्तिगत तौर पर क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? व्यक्तिगत तौर पे मैं यही कहूँगा कि खाली चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो कुछ न कुछ सरकार के पास इस समय कोई भी मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है। केवल मुद्दा बनाया जाने की बात हो रही है। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि भाजपा ही आए, क्योंकि कार्य अच्छा भी किया है, कुछ
सपा सरकार की काफी मतलब इस समय बात हो रही है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार तो साइकिल पर ही चलना होगा, तो उस पर आपका व्यक्तिगत क्या विचार है? ना, साइकिल पर तो खैर चलना नहीं है, क्योंकि उनका पहले भी अपन ने देख चुके हैं और आगे भी देखने की कोशिश में है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा ही आए। भाजपा सरकार आप दोबारा चाहते हैं? योगी जी आप दोबारा चाहते हैं? इस बार योगी जी सरकार चाहते हैं। और क्या मतलब उनसे उम्मीद करते हैं कि क्या क्या बदलाव वो अपने प्रदेश में करें, जिससे कि इस बार भाजपा सरकार एक नई रणनीति के साथ यहाँ पर कदम रखे? हम तो ये बदलाव कर भी रहे हैं। वो तो काफ़ी लोगों के घर मकान भी बनवाए, जहाँ शौचालय नहीं थे वो शौचालय भी बनवा के दिए उन लोगों ने। और ये पहली सरकार ने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। और देखा जाए तो अभी जन्मभूमि के गेट हमारे कभी वर्षों से नहीं बदलाव हुए। अभी इसी सरकार आने के बाद में तीनों गेटों के बदलाव हुए और परिवर्तन हुआ है सिटी के अंदर। पुलिस चौकी देखी जाए डी गेट की तो काफ़ी बदलाव हुआ है हर जगह की, जैसे डी गेट चौकी है। और मतलब कहीं ना कहीं आप बदलाव की सरकार चाहते हैं, और बदलाव की सरकार में योगी सरकार जो है वो आपकी प्राथमिकता है, और इस बार जो है आप भाजपा सरकार ही चाहेंगे। जी जी जी। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति वर्ग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? कितने साल के हैं आप? मैं 18 साल। तो आप पहली बार इस बार वोट देंगे, आपका वोटर कार्ड बन गया? नहीं, मैं नेपाल का है। क्यों नहीं बना? नेपाल के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपका वोटर कार्ड नहीं है? आधार कार्ड तो होगा ना? आधार कार्ड से नहीं। फिर भी आप यहाँ रह रहे हैं, कैसा लग रहा है मथुरा में? अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या काम करते हैं आप? मैं इधर होटल में करते हैं। होटल में रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप व्यक्तिगत तौर पे, चलिए आप कौन सी सरकार नहीं चाहते, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो किस सरकार की बात चलती है यहाँ पर? सपा चाहते हैं लोग वाग, या मतलब भाजपा चाहते हैं? भाजपा चाहते हैं। भाजपा सरकार, योगी सरकार चाहते हैं। योगी जी के काम से आप संतुष्ट हैं यहाँ पर? चलिए हम आपको आगे की जो कवरेज है हम आपको अभी दिखाते रहेंगे। अभी मैं थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा। भैया हैं हमारे साथ। एक कौन सी सरकार? वही अभी योगी सरकार आएगी। क्यों? उनका काम बढ़िया है ना। काम बढ़िया है। उसकी अपेक्षा में यदि देखा जाए तो अखिलेश ने भी काफी काम कराया था। उनका काम में संतुष्टि है और उन्होंने जनता को बचाया भी है। और अब मतलब कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो लोगों के मन में बस चुकी है। हकीकत कहीं ना कहीं देखा जाए तो बस गई। इस बार भी कहीं ना कहीं सरकार, मतलब जनता जो है 100% तो वही जीतेंगे। चाहती है, भाजपा सरकार को ही चाहती है। 100% तो वही जीतेंगे। 100% वही। 100%। मथुरा से क्या? मथुरा की यदि मथुरा विधानसभा की नहीं, सभी की कह रहा हूँ, पूरी यूपी। नहीं, मैं मथुरा विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ आपसे। मथुरा से वही जाएंगे। यहाँ से कोई भी कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए वही जीतेगा। चलिए मैं आप थोड़ा श्रीकांत शर्मा जी को ले लेता हूँ यहाँ से। उनका कार्यकाल यदि 5 वर्ष का पूरा हो चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? नाम बढ़िया, उनका काम बढ़िया है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। बिजली के मामले में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए, हमारे साथ एक और भैया हैं, वो आप क्या किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार जो काम अच्छा करे उसकी चाहते हैं। तो इस कौन सी इन 5 सालों में भाजपा का एक रणनीति रही? अच्छा रहा। आपका वोट किसको रहा था पिछले 5 साल? भाजपा को रहा। इस बार किसको रहेंगे? उसी को रहेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजहाँपुर के। 18 घंटे बत्ती मिल रही है, सड़कों जाल बिछा दिया, लाइन जो गाँव जहाँ बत्ती नहीं जा रही थी वहाँ पहुँच गई। कहीं ना कहीं मतलब इस बार सपा की बात करें, शाहजहाँपुर में क्या मतलब चल रहा है? शाहजहाँपुर सब मिला जुला चल रहा है। वहाँ पर यदि उसकी बात करते हैं, जैसे मथुरा विधानसभा सीट है, 5 पर ही मतलब यहाँ पर कामयाब रही। आप शाहजहाँपुर की बात करें तो वहाँ पर क्या नहीं, यहाँ भी अच्छा रहा, हर जगह अच्छा रहा। हम तो मोटर लाइन के आदमी, हमें तो हर जगह पता है। हर लाइन की पता है आपको। इस बार भाजपा सरकार भाजपा सरकार क्या, बहराइच जिले से लेके हरिद्वार तक का हमें पता कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या किया है। इतनी 4 लाइनें, फ्लाईओवर, ठीक है, भाजपा का काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है। चलिए, अभी आपको हम ऐसी ही कवरेज अभी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।